अब एक नाम है जो एस से बनता है और वो शाहरुख खान है। अब ये जो रेहान सिद्दीकी है, ये जो टोनी अशाई है, ये जो अनिल मुसर्रत है, इन सब के रिश्ते हमारे बॉलीवुड के कलाकारों के साथ हैं। लगभग 30 टेलीफोन नंबर सीबीआई और एनसीबी ने और एनआईए ने ये सर्विलांस पे रखे। और जब से रिया चक्रवर्ती लपेटे में आई है, जब से सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है, उसकी मैनेजर दिशा सालियान का मर्डर हुआ है, उस मर्डर से तब से ये कॉल आपस में एक दूसरे के पास जा रही हैं। सलमान खान, शाहरुख खान, ये जो भी नाम होंगे ये सब आपस में लिंक्ड हैं। सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे तो 100% पकड़े जाने हैं। उसमें कुछ नेता भी शामिल हैं, कुछ बिल्डर भी शामिल हैं। बेबी पेंगुइन नाम का कोई व्यक्ति, उसमें बड़ा एक उद्योगपति नेता शामिल है। ये सब पकड़े जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरह से बॉलीवुड में नए नए खुलासे हो रहे हैं और जांच एजेंसियां अपना जो है शिकंजा कस रही हैं, उसमें सीबीआई जैसे एक टीम जो है सीबीआई के कल जो है बम्बई के लिए रवाना हुई थी और आज इसी सिलसिले में चाहे सीबीआई हो, चाहे एनसीबी हो, चाहे ईडी हो, इस बीच में जो है आज एक खुलासा हुआ है कि जो बॉलीवुड में तथाकथित जो गैंगस्टर, तथाकथित जो माफिया, तथाकथित जो नशेड़ी हैं और वो जो हमारे सितारे हैं, उनमें से जो है ये इनमें भी A, B, C, D ग्रेड के जो है कलाकार होते हैं। अब पहली बार खुलासा हो रहा है कि अब जांच अधिकारियों को A ग्रेड के जो है सितारे जिनको बोलते हैं वो जो है फंसते नजर आ रहे हैं। उनमें A ग्रेड क्या होता है, कौन लोग हैं, इसका खुलासा करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े हैं पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, जिस तरह से जो हम देख रहे हैं कि हमें ये पता नहीं था, हम तो मानते थे कि ये कलाकार हैं और वो ये अपनी कला के माध्यम से हमें संस्कार सिखाते हैं और जो आचरण ये करते हैं वो जनता करती है। तो उसमें आप देखा जा रहा है कि अब आज जाँच अधिकारियों के माध्यम से खुलासा हुआ है कि अब A ग्रेड के सितारे, नेता, अभिनेत्री भी हो सकते हैं, वो ग्रेड ज़्यादा की बात, A ग्रेड, वो फंसते जा रहे हैं। तो आप जरा दर्शकों को समझाने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से A ग्रेड के और कौन लोग फंस रहे हैं और कब तक ये खुलासा हो जाएगा। देखिए, जब अब जो नए खुलासे की बात हुई है, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये खेल क्या सारा चल रहा है। ये खेल सारा ये है कि बॉलीवुड में ड्रग खपाई जाती है और ड्रग जब कंज्यूम करने के लिए पहले उसका मार्केट बनाते हैं, तो मार्केट बनाने के लिए ये बॉलीवुड के जो कलाकार हैं ये पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और उन पार्टियों में इन्हीं के एजेंट ड्रग की सप्लाई करते हैं। और वो जो ड्रग की सप्लाई हो रही है, फिर उसको नए नए आने वाली पीढ़ियां, नए बच्चे, ये सब इसकी सप्लाई भी उसको कंज्यूम करते हैं, ड्रग के आदी बनाए जाते हैं। दूसरी तरफ इस देश में जो ड्रग का पैसा है उसको फिर उन ड्रग के जो बेचने वाले हैं उन तक पहुंचाया जाता है, लेकिन वो पेमेंट करोड़ों रुपए में होती है। तो जब से मोदी सरकार आई है तब से ये जांच एजेंसियां तब से जांच कर रही हैं। ये सुशांत सिंह मौत की जांच तो अब शुरू हुई है, लेकिन इसके पहले 2014 से ये जांच चल रही थी सरकार की तरफ से कि ये जो ड्रग भारत में आ रही है, इसका जो पैसा है वो किस रास्ते से कौन दे रहा है, कि ये पैसा पाकिस्तान पहुँच रहा है, ये पैसा दुबई पहुँच रहा है। तो इस जाँच में ये पता चला कि ये जो बॉलीवुड के तथाकथित हीरो हैं, जिनको हम स्टार कहते हैं, ये बॉलीवुड के कलाकार इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं और ये उस ड्रग को मंगाते हैं और जब वो बिक्री हो गई तो उसका पैसा ये 2-3 तरीके से वहाँ पहुँचा रहे हैं। और इनका पाकिस्तान प्रेम भी सामने आया है। आप देखिए, टोनी अशाई एक नाम है, ये पाकिस्तान का है, कश्मीरी मूल का पाकिस्तानी है। ये कश्मीरी मूल का व्यक्ति ये धारा 370 हटाए जाने पर विवादित बयान देता है। ये कहता है कि ये सरकार ने बहुत गलत किया है, यहाँ सरकार शोषण कर रही है, मोदी सरकार को कोसता है। अनिल मुसर्रत नाम का एक व्यक्ति है, वो भी पाकिस्तान ISI के साथ रहता है। एक जो है इसमें रेहान सिद्दीकी, वो रेहान सिद्दीकी ने उल्टे सीधे सरकार के ऊपर बयान दिए, धारा 370 के ऊपर बयान दिए। और जो अलगाववादी थे, जब उनको सरकार ने धारा 370 हटाने के बाद मोदी सरकार के पास ये इनपुट मिले थे कि कश्मीर में वो बवाल करा सकते हैं, तो उनको नज़रबंद किया गया था, कुछ को जेल में डाला गया था। तब ये रेहान सिद्दीकी उल्टा बोल रहा था कि मानव अधिकारों का हनन हो रहा है और इन लोगों को छोड़ना चाहिए, माने अलगाववादियों की भाषा बोल रहा था। अब ये जो रेहान सिद्दीकी है, ये जो टोनी अशाई है, ये जो अनिल मुसर्रत है, इन सब के रिश्ते हमारे बॉलीवुड के कलाकारों के साथ हैं। अब लोग कहेंगे साहब कलाकार हैं हम, तो
हम तो पार्टियों में जाते हैं, हम तो कंसर्ट करते हैं, इनसे मिलते हैं, फोटो खिंच गई, इससे क्या हुआ। इतना भर नहीं है। ये अभी तक इसी तरह से बचते आए कि जब भी कभी किसी ने सवाल उठाया, इन्होंने कहा हमने दुबई में एक कंसर्ट किया था जी, हम अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए गए थे, वहाँ ये भी आए हुए थे पाकिस्तानी कलाकार, हमारे चाहने वाले हैं, पसंद करते हैं, इसलिए खड़े होकर फोटो खींच गई जी, इसमें क्या बुरा है। लोग कहते हैं हाँ इसमें क्या बुरा है। लेकिन अब आपको बताता हूँ मैं कि एक नाम है बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो ए ग्रेड की बात आपने की। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो शाहरुख खान है, ए से जो नाम आ रहा है ए ग्रेड में, क्योंकि कुछ कोडवर्ड खुले हैं ASR। किसी का नाम ए से शुरू होता है, किसी का नाम आर से शुरू होता है। आर से कौन है भाई? कई नाम हो सकते हैं। एस से शाहरुख खान भी हो सकता है, एस से सलमान खान भी हो सकता है, एस से कोई भी हो सकता है। बहुत सारे नाम एस से बनते होंगे और आर से भी बहुत सारे नाम बनते हैं। ए से अमिताभ बच्चन भी बनता है, ए से आमिर खान भी बनता है, तो ए से अरबाज खान भी होता है। ये कौन है, इनका खुलासा तो सीबीआई करेगी, एनसीबी करेगी या ईडी करेगी। लेकिन एक आइडिया है, और वो आइडिया जो मैं बता रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों से मैं भी देख रहा हूं। अब एक नाम है जो एस से बनता है और वो शाहरुख खान है। मैं ईडी और उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि वो ड्रग मामले में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं उनका पाकिस्तानी प्रेम। टोनी अशाई नाम का व्यक्ति जो आर्किटेक्ट है, वो दुबई में अपना एक प्रोजेक्ट बनाता है और वो पार्टनर बनाता है। उसमें पार्टनर हैं उसकी कंपनी में शाहरुख खान, उनकी पत्नी गौरी खान, और ये पार्टनरशिप में वहाँ पर एक रियल इस्टेट प्रोजेक्ट लेते हैं अपने हाथ में, यानी वहाँ मकान बनाने का, कॉलोनी बनाने का काम करते हैं। तो इंटीरियर का काम उसमें गौरी खान करती है, उसमें जो पैसा लगा रहे हैं वो शाहरुख खान लगा रहे हैं। अब आप समझिए, ये जो टोनी अशाई है कौन है? ये पाकिस्तानी है, ये वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान का परम मित्र है। और ये जब मीडिया वालों ने सवाल किया तो उसने कहा मैं पिछले 20 साल से दोस्त हूँ। तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का कोई मित्र वो भारत का हितैषी कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो दिन रात भारत में हमारे सेना को टारगेट करते हैं और गोली के निशाने पर रखते हैं, यहाँ बम फोड़ने की नीयत से काम करते हैं। दूसरा, यहाँ देश को तोड़ने वाली हरकतें करते हैं, और वो ड्रग भी हमारी युवा पीढ़ी को बिगाड़ने के लिए कर रहे हैं, सप्लाई जो कर रहे हैं। और टोनी अशाई ये बिजनेस पार्टनर है शाहरुख खान का। ये शाहरुख खान ड्रग माफिया है कि नहीं, ड्रग इसके थ्रू आई है कि नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि शक है कि जो ड्रग यहां आई है उसका पैसा रिटर्न करने के लिए टोनी अशाई को, या पाकिस्तान पहुंचाने के लिए उस पैसे को, ये तरीका अपनाया गया हो। शायद, मैं शायद शब्द लगा रहा हूं, लेकिन मुझे पूरा शक है कि करोड़ों रुपए की जो पेमेंट यहाँ बॉलीवुड कलाकारों को भेजनी होगी पाकिस्तान, उसको चेक या उसके जरिए ना भेजकर ये शाहरुख खान के खाते में डाल दो। शाहरुख खान महोदय दे देंगे टोनी अशाई को, टोनी अशाई पहुंचा देगा वहाँ के प्रधानमंत्री को या ISI को या आतंकवादियों को। तो कोई पूछेगा ये शाहरुख खान जी आपने टोनी अशाई को पेमेंट कैसी करी? वो कहेंगे साहब वो तो हम पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं साहब, हम तो दुबई में बिल्डिंग बना रहे हैं। तो आपको बता दूं ये टोनी अशाई कौन है? हैप्पी न्यू ईयर फिल्म बनाई थी शाहरुख खान ने, उसका जो वहाँ पे प्रीमियम लॉन्च हुआ था दुबई में, तब इसी ने करा था सारा अरेंजमेंट। मेरा एक सवाल है, मैंने पहले भी ये सवाल उठाया कि फिल्म बना रहे हो आप भारत की, हिंदी में फिल्में बन रही हैं, भारत के लोग उसको देखते हैं, दुनिया में और भी जगह देखते हैं, लेकिन आपको भारत के लोग प्यार करते हैं, आप भारत के हो, प्रमोशन करने जाएंगे दुबई। तभी मैं डाउट क्रिएट कर रहा था, मन में मेरे डाउट आया था कि आखिर क्या मामला है कि ये कोई भी अवार्ड फंक्शन करेंगे तो दुबई जाएंगे, ये कोई ऐसा प्रोग्राम करेंगे तो दुबई जाएंगे। और तो और शाहरुख खान ने एक क्रिकेट टीम में पैसा लगाया, क्रिकेट टीम खरीद ली तो उनके भी मैच होंगे, और प्रीति जिंटा ने एक टीम खरीदी। ये सब क्या है? ये घालमेल है। इसी की जांच 2014 के बाद से ईडी कर रही है कि भाई आखिरकार ये चल क्या रहा है इस देश में। ये पाकिस्तान का प्रेम इन बॉलीवुड का कलाकारों का आखिरकार कैसे जाग गया? 2014 में ही लॉन्च किया शाहरुख खान ने इस कंपनी को टोनी अशाई के साथ। तो आप देखिए भारत सरकार ने रेहान सिद्दीकी को तो बैन कर दिया कि वो यहाँ भारत के किसी भी व्यक्ति के साथ बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी भाषा अलगाववादी थी, आतंकवादियों के साथ खड़ा होता था वो खुलकर। लेकिन टोनी अशाई का ये पता लग रहा था कि अभी अंडरग्राउंड है। तो अब जो ये ड्रग एंगल आया है, इसमें जो ये कुछ नाम आए हैं, अभी कोड वर्डिंग में बात हो रही है ना, तो कोड वर्डिंग में ए नाम आ गया कि कोई ए है जिससे ड्रग मंगा रही है। डी माने दीपिका पादुकोण, वो तो खुल गया ना। तो दीपिका पादुकोण ने चैट बनाई, उसमें
कोड वर्ड में बात हो रही है। तो अब सीबीआई, एनसीबी, ईडी और एक चौथी एजेंसी और इसमें शामिल होगी, एनआईए, ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये आतंकी कनेक्शनों की जांच करती है। अब अभी तक वो मौन थी, शांत थी, लेकिन अब उसको आना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं उसको आना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जिस तरह से पाकिस्तान का प्रेम भारत के बॉलीवुड के कलाकारों के साथ दिख रहा है, जिसमें अमिताभ बच्चन जैसे बड़े स्टार, जैसे आपने ए की बात करी तो ए फॉर अमिताभ बच्चन भी होता है, तो ये ए फॉर अमिताभ बच्चन भी हो सकते हैं, क्योंकि ये भी अनिल मुसर्रत के पार्टी में पाकिस्तान गए और इनकी पूरी फैमिली गई, तो ये भी खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। तो हर एंगल से जांच चल रही है कि वो ए फॉर अमिताभ हैं, ए फॉर आमिर खान है, क्योंकि आमिर खान भी तुर्की में जाते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति की पत्नी के साथ फोटो खिंचवाते हैं। तुर्की वो कंट्री है जो पाकिस्तान के आतंकियों को सरपरस्ती देता है, उनके साथ मिलकर के भारत में आतंकी गतिविधि फैलाना चाहता है। खुलकर जो सामने आ रहा है भारत का विरोध करने के लिए पाकिस्तान के साथ, वो एक देश कंट्री है तुर्की, और वहाँ आमिर खान जा रहे हैं। उनको मूवी बनाने के लिए वर्ल्ड में और कोई जगह नहीं मिली, उनको तुर्की मिली। तो ये भी शक के दायरे में हैं। ये जांच एजेंसियां सब एंगल से जांच कर रही है। कुछ दिन लगेंगे, आप देखिए, कुछ दिन में होने वाला है। अब आपको पता है कि बहुत सारी सीबीआई की और एनसीबी की, ईडी की टीम जांच कर रही है। अब जब भी वो कभी किसी को पकड़ने चलती हैं, वो सोचती हैं चलो दीपिका पादुकोण है, इसने एक ग्रुप चैट चलाई, चलो पकड़ में आ गई। लेकिन जब खोज करते हैं पता लगता अरे इससे तो एक और जुड़ा है, एक और जुड़ा है, एक और जुड़ा है। और वो कहाँ जुड़े हैं? सारे तार जुड़ते हैं पाकिस्तान से। तो ये जो पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है, ये यूं ही नहीं आया। लगभग 30 टेलीफोन नंबर सीबीआई और एनसीबी ने और एनआईए ने ये सर्विलांस पे रखे। और जब से रिया चक्रवर्ती लपेटे में आई है, जब से सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है, उसकी मैनेजर दिशा सालियान का मर्डर हुआ है, उस मर्डर से तब से ये कॉल आपस में एक दूसरे के पास जा रही हैं। सलमान खान, शाहरुख खान, ये जो भी नाम होंगे, ये सब आपस में लिंक्ड हैं। और ये क्या सोच रहे हैं कि हम किसी को पता नहीं चलेगा। ये सारे रडार पर थे, इनकी सबकी फ़ोन टैपिंग हो रही थी, इनकी सबकी चैटिंग देखी जा रही थी, कौन किससे क्या कह रहा है। अब सारे एक तरह से इनका खुलासा, सबूत ये सुरक्षा, ये सब एजेंसियां, जांच एजेंसियां इकट्ठे कर रही हैं। इकट्ठे होने के बाद, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़े लोग हैं, हमारा देश इनको बड़ा स्टार कहता है, इन्होंने तैयारी कर रखी है कि यदि इनमें से किसी गिरफ्तारी हुई, मान लो उदाहरण के लिए सलमान खान गिरफ्तार हुआ, आप क्या समझते हैं जो सीए का विरोध कर रहे थे ना, वो सारे लोग, वो पूरा गैंग, मीडिया समेत लिबरल सारे सड़कों पे होंगे कि मोदी सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। ऐसे आमिर खान अगर पकड़ लिया गया, आप देखना अवार्ड फंक्शन में नहीं जाता वो किसी भी, इतना अहंकार है उसके अंदर, लेकिन ये सारा बॉलीवुड उसके साथ खड़ा हो जाएगा। और इसलिए ये जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, ये जो जांच एजेंसी हैं हमारे देश की, ये बड़ा फूंक फूंक कर कदम उठा रही हैं ताकि इनके खिलाफ पुख्ता सबूत हों, ताकि जब ये पकड़े जाएं तो ये छूटने ना पाएं। इसलिए थोड़ी देरी जरूर हो रही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब ये कार्रवाई होगी तो ये पुख्ता और सख्त कार्रवाई होगी, जो इनकी आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगी कि कोई सरकार आई थी जिसने ये बॉलीवुड की सारी गंदगी साफ करी थी। सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे तो 100% पकड़े जाने हैं, उसमें कुछ नेता भी शामिल हैं, कुछ बिल्डर भी शामिल हैं, बेबी पेंगुइन नाम का कोई व्यक्ति, उसमें बड़ा एक उद्योगपति नेता शामिल है, ये सब पकड़े जाएंगे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत जो गया, उसकी मौत जाया नहीं जाएगी। उसके कारण से ये सारा बॉलीवुड क्लीन होने की तरफ है। जल्द ही आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे, ये हम सब भरोसा रखें। जिस तरह से ये माया नगरी में ये तमाम जो घालमेल होता था और हम लोग जो है इनोसेंट बन करके इनको अपने आदर्श मानते थे, और किस तरह से हमारी संस्कृति को जो है बिल्कुल धूमिल किया, और आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से इनके कनेक्शन जो है विदेशों से मिले और भारत विरोधी हो रहे हैं और भारत देश को तोड़ने की बात हो रही है और षड्यंत्र हो रहा है पक्का। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि शायद आपका जो शायद आपकी स्टडी हम देख रहे हैं पिछले दिनों से, तो जो शायद जो है आपका जो शायद है वो यथार्थ में तब्दील हो रहा है। जांच एजेंसियां इस तरह का जो है नतीजा दे रही हैं। तो जिस तरह से आपने जो है सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।